हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये शायद मेरा 16वां या 17वां टेक होगा टू ट्राई टू मेक दिस यूट्यूब वीडियो, क्योंकि नहीं हो रहा भाई। यूट्यूब वीडियो बनाना इज अ टास्क एंड आई एम ओनली रियलाइजिंग दिस एक साल बाद दैट आई स्टॉप मेकिंग एनी कंटेंट। बट ठीक है, आज मुद्दे की बात करते हैं। आई रेड बेलजार बाय सिल्विया प्लाथ। ये छोटी सी किताब ने मेरी रातों की नींद, मेरे दिल का चैन सब हराम करके रखा है। इस किताब को लिखने वाली जो राइटर है मोहतरमा सिल्विया प्लाथ, उनके बारे में मैंने बहुत सुना है विद इन रीडर सर्कल्स, राइटिंग सर्कल्स, बुक टॉक पे, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह पे। उनके हज़ार जियो वाले यार नोटिफिकेशन क्यों भेज रहे हैं? ओके। उनके कई सारे कोट्स मैं मेरी जवानी के दिनों से, अभी भी मैं जवानी हूँ बट सिंस व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ कोट्स एंड आई फाउंड देम वेरी रिलेटेबल एज वेल। इनकी एक ही नॉवल छपी है अभी तक। शी इज़ बिन वेरी पॉपुलर फॉर हर शॉर्ट स्टोरीज एंड हर पोएम्स एंड हर जर्नल्स, बट उनकी एक फिक्शनल वर्क जो है, जो एक प्रॉपर नॉवल है, वो एक ही अभी तक, विच इज़ द बेल जार। एंड इस किताब की जो बात दैट इंट्रीग्ड मी टू गेट टू रीडिंग दिस बुक वाज सिल्विया प्लाथ ने खुदकुशी का अटेम्प्ट कर लिया था इस किताब के पब्लिकेशन के 1 या 2 महीने बाद। शी पुट हर हेड इन एन oven एंड किल्ड herself। सो होता है ना, इंसान को वैसी इंट्रीग होती है। जैसे बैटमैन के टाइम पे जब बैटमैन रिलीज हुई थी, बैटमैन की इंट्रीग वही थी कि हीथ लेजर कमिटेड सुसाइड, तो देखते ऐसा कैसा उनको जोकर कैरेक्टर अफेक्ट कर गया कि ही हैड टू अनलाइव हिमसेल्फ। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। द बेल जार इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम पीसेज ऑफ राइटिंग। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सॉर्ट ऑफ राइटअप है। ये कहानी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है। कहानी है एस्थर ग्रीनवुड की। अब ये जो कैरेक्टर है वो सिल्विया प्लाथ ने खुद के ऊपर बेस किया, खुद के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस किया, बट इट इज़ ऑल्सो सेमी फिक्टिशियस, तो उन्होंने काफ़ी फिक्शनलाइज किया है इसको। तो एस्थर ग्रीनवुड की स्टोरी ये है, ये आती है गाँव खेड़े के इलाके से, from the towns of America, and she's been offered an internship in New York at a very prestigious fashion magazine। और ये बहुत गिफ्टेड टैलेंटेड राइटर लड़की होती है, जैसे कि सिल्विया प्लाथ खुद हुआ करती थी। तो न्यूयॉर्क जाती है बंदी, और वहाँ पे वो न्यूयॉर्क का जो ग्लैम होता है, जो ग्लिट्स एंड ग्लैम होता है, वो सारा एक्सपीरियंस करती है, लोगों को जानने की कोशिश करती है। शी गोज ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स विद वेरी अनइंटरेस्टिंग एंड डल मेन एंड शी क्रॉनिकल्स हर एक्सपीरियंस अबाउट दैट। काफ़ी काफ़ी डिटेल में उन्होंने ये सब चीज़ की है। अब जब ये हो रहा है, उनका अल्टीमेट एम होता है कि वो कुछ बन जाए, एक आर्टिस्ट का रास्ता चूज़ करे, लिखे अपनी लाइफ में। उसके लिए वो अप्लाई कर चुकी होती है एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के एक बहुत प्रेस्टिजियस राइटिंग प्रोग्राम के लिए, एंड शी इज वेटिंग टू हियर बैक फ्रॉम देम। जब ये इंटर्नशिप चल रही होती है, अब इंटर्नशिप खत्म होती है। फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक इज क्रॉनिकलिंग हर एक्सपीरियंस इन न्यूयॉर्क एंड व्हाट शी सीज इन दैट सिटी, एंड देन शी मूव्स बैक टू हर टाउन एंड स्टार्ट्स लिविंग विद हर मदर अगेन। और यहाँ से शुरू होती है कहानी एस्थर ग्रीनवुड के मेंटल हेल्थ के डिक्लाइन की। सो शी जस्ट फील्स Esther just feels very stuck up in her own mind, and Sylvia Plath has chronicled Esther's internal monologues in such a manner कि it's class apart. So she starts declining mentally, she starts slipping into, spiraling down into clinical depression, and उनके जो writing program को जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया होता है, even that rejects her, so वो further नीचे चली अपने दिमाग में, she starts spiraling further down, that happens with her, and उनको अपना फ्यूचर बहुत ही ब्लीक दिखाई देता है, बहुत ही एकदम कुछ कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में, ऐसा मालूम पड़ता है। और ये मैं बहुत सुपरफिशियल तरीके से बता रही हूँ। आप जब 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 कोई बंदा बंदी ये किताब पढ़ेगा, देन दे विल गेट टू नो अबाउट द पेन of that Sylvia Plath writes about being yourself, being stuck up in your own head. I don't think any writer has ever chronicled somebody being clinically depressed in such a hauntingly beautiful manner and in such painstaking detail as well. So ये होता है, then she starts attempting suicide and ultimately she overdoses on a bunch of sleeping pills. She's been rescued from that situation and then she's later institutionalized in mental asylums. पहले उनको एक ऐसी बहुत ही unsympathetic डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फिर बाद में उनको institutionalize किया जाता है एक अच्छे institution में, where she's given electric shocks. बहुत हम as a generation we romanticize depression and anxiety so much, लेकिन उस चीज़ के horror जो इंसान को internal तकलीफ होती है और बाहरी इलाज कितना painful होता है, that's been written excellently by Sylvia Plath in this book. अब किताब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती है. इट टॉक्स अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग अ वुमन, द एक्सपेक्टेशंस दैट the society has laid on us for being women. We have to be very restrained, we have to be very much in control of ourselves, we have to put out our best foot forward, we have to act mature. इन सब चीज़ों का कचुम्बर बना के सिल्विया प्लाथ फेंक देती है. This book talks about the experiences of being a woman, और I don't think any piece of writing has had such a chokehold on me as a reader as Sylvia Plath's writing has. इट्स वेरी रिलेटेबल अनफॉर्चुनेटली। ये सही बात है या गलत बात है मुझे पता नहीं। जिस दर्द के बारे में वो लिख रही है, जिस दर्द, जिस पेन, जिस कन्फ्यूजन के बारे में वो लिख रही है, एज अ वुमन, एज अ यंग वुमन, आई डू फील इट माई सेल्फ एंड आई डू फाइंड इट टफ टू नेविगेट माई वे अराउंड इट इज़ वेल। तो वो एक फैक्टर ऑफ रिलेटेबिलिटी लगा मुझे उनकी राइटिंग में। प्लस हमारे से जो सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस रखती है कि एक औरत का ऐसा रूप होना चाहिए, ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए, शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री ऑन दैट इज वेल। शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री ऑन फाइंडिंग पार्टनर, शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री ऑन
द नोशन ऑफ प्योरिटी जिसको औरतों को मेंटेन करना पड़ता है, द डबल स्टैंडर्ड्स दैट are there for men as well as women. एक स्टेज जो होता है इंसान की लाइफ में when we are so stuck up in our own thoughts and we are not able to get out of it, when we stew in our own emotions and feelings, उसके बारे में बहुत बेहतरीन कमेंट्री की है सिल्विया प्लैथ ने. उन्होंने इस बारे में बात की है कि how there is so much pressure that we take on ourselves as human beings to not disappoint us, but we do end up ultimately disappointing our own selves. तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो सिल्विया प्लैथ ने बात करी है अपनी इस बहुत ही पेनफुल और हॉन्टिंग नॉवल में. पता नहीं मैं कभी इस नॉवल से रिकवर हो पाऊंगी या नहीं, बट साइन ऑफ करने से पहले, आई डोंट नो इफ दिस वीडियो इवन मेक सेंस और नो, बट साइन ऑफ करने से पहले आई वुड लाइक टू रीड समथिंग दैट विल हॉन्ट मी फॉर माई एंटायर एग्जिस्टेंस, अ पीस ऑफ राइटिंग फ्रॉम हर बुक. मैं अकेले क्यों तड़पूँ, मैं अकेले क्यों परेशान हूँ किसी चीज़ से. आई हैव बिन प्लेग्ड बाय दिस एंड आई वांट द वर्ल्ड टू बी प्लेग्ड बाय इट एज़ वेल. सो सॉरी थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, बट बहुत सोचने लगाएगा ये आपको, तो सुन लो. I saw my life branching out before me like the green fig tree in the story. From the tip of every branch, like a fat purple fig, a wonderful future beckoned and winked. One fig was a husband, and a happy home, and children. And another fig was a famous poet, and another fig was a brilliant professor, and another fig was E.G., the amazing editor. And another fig was Europe and Africa and South America, and another fig was Constantine and Socrates, and Attila, and a pack of other lovers with queer names and offbeat professions. And another fig was an Olympic lady crew champion. And beyond and above these figs, and above these figs were many more figs I couldn't quite make out. I saw myself sitting in the crotch of this fig tree, starving to death, just because I couldn't make up my mind which of the figs I would choose. I wanted each and every one of them, but choosing one meant losing all the rest. And as I sat there, unable to decide, the figs began to wrinkle and go black, and one by one they plopped to the ground at my feet. So this is something that's just will stay with me from Beljar for as long as I'm alive. And अभी अगली कोई वीडियो का कोई प्रॉमिस वगैरह नहीं करती, but I do have quite a few books that I would like to talk about. One of them is The Stranger by Albert Camus. जितना इसने डिस्टर्ब किया उतना ही उसने भी डिस्टर्ब किया, so maybe I will talk about it in the next video if I feel like it. तब तक के लिए bye bye, शब खैर.